देखिए एक्सरसाइज 11 है क्लास 12 का विद्रोह और राज्य। इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह जो है इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, क्योंकि यह पहला आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के द्वारा किया गया था। अब देखिए विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई। विद्रोह की शुरुआत मेरठ छावनी से हुई। मेरठ एक जगह का नाम है, छावनी मतलब होता है वैसा जगह जहाँ सैनिक लोग रहते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि सैनिक के द्वारा ही पहला मतलब विद्रोह किया गया था। पहले पैदल सैनिकों ने इसका शुरुआत किया, बाद में घुड़सवार सैनिक ने इसका शुरुआत किया और धीरे धीरे क्या हुआ, आम लोगों का भी साथ इस विद्रोह में मिलने लगा। उसके बाद क्या हुआ, विद्रोह शुरू होने के बाद विद्रोहियों ने क्या किया, जो लोग विद्रोह कर रहे थे उन्होंने क्या किया। पहला देखिए शस्त्रगाह को पर कब्जा कर लिया। शस्त्रगाह मतलब होता है वैसा जगह जहाँ अस्त्र शस्त्र वगैरह हो। ये अंग्रेजों के अधीन थे, अंग्रेजों के शस्त्रगाह थे, तो इसको क्या किया, लूट लिया। सबसे अधिक निशाना बना इसमें अंग्रेजों को निशाना बनाया गया। अंग्रेजों के बंगलों को जलाया गया, उसके कोर्ट, दफ्तर, जेल इत्यादि जो सरकारी संस्थाएं ब्रिटिश के अधीन थी उस सबको तहस नहस कर दिया गया। अब देखिए क्या है, उसके एक दिन बाद इन लोगों को, विद्रोहियों जो लोग थे, इनको नेता चाहिए था। ये लोग दिल्ली चल गए, लाल किला। वहाँ पे क्या किए, सैनिक लोग दबाव बनाने लगे। किस पे, बहादुर शाह जफर पर। तो बहादुर शाह जफर ने सोचा कि अगर हम इनका साथ दे देंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि हम मारे जाएंगे अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि उम्र भी मेरा बहुत हो गया है, लगभग 82 के करीब हो गया है, तो क्यों ना हम इन लोग का साथ दे दें और जिससे मेरा नाम हो और देश के लिए कुछ हम कर पाए। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 1857 के विद्रोह के यूँ तो कई कारण थे, लेकिन कई कारणों में राजनीतिक कारण भी था। राजनीतिक कारण क्या था, दत्तक को अवैध घोषित करना। पहले क्या था, अगर कोई राजा महाराजा को अगर मानी बाल बच्चा नहीं होता था तो वो क्या करते थे, दूसरे के बच्चे को गोद ले लेते थे, तो उसको क्या कहा जाता था, दत्तक। तो उसको क्या किया, अंग्रेजों ने अधीन अवैध घोषित कर दिया कि अगर किसी को मतलब पुत्र नहीं है तो वो मतलब उसका साम्राज्य वहीं समाप्त हो जाएगा और वो दत्तक पुत्र नहीं ले सकता है। उसके बाद क्या था, लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति का मतलब होता है हड़प की नीति। लॉर्ड डलहौजी की नीति के द्वारा भारतीयों की जमीन को हड़पा जा रहा था। उसके बाद क्या है, ये तो था आपका राजनीतिक कारण। अब देखिए आर्थिक कारण क्या है, अत्यधिक कर वसूली। अब किसान को अनाज उपजे न उपजे, खेत में हो या न हो, उससे कोई मतलब नहीं था इनको अत्यधिक कर भारतीयों के द्वारा मतलब भारतीयों से लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। हस्तकला, हस्त उद्योग का अंत हो गया, यानी जो हस्तलिखित जो मतलब जो कलाकारियाँ थी उसको अंग्रेजों ने दबा दिया, समाप्त कर दिया। जमींदारी प्रथा को भी समाप्त कर दिया। जमींदारी जो प्रथा थी उसको भी क्या किया इन लोगों ने, समाप्त कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, आक्रोश बढ़ता गया अंग्रेजों के प्रति। धार्मिक व सामाजिक कारण, ईसाई धर्म का प्रचार। अंग्रेज क्या चाहते थे कि ईसाई धर्म में अधिक से अधिक लोग जुड़े, इसलिए क्या करते थे, तरह तरह के प्रलोभन देते थे जिससे लोग प्रभावित होकर ईसाई धर्म में बरगला के जुड़ने लगते थे। सती प्रथा का यूं तो ये अच्छा प्रथा था, लेकिन फिर भी लोग के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा कि नहीं पहले से चला आ रहा है, इसका विरोध क्यों हो, तो इसीलिए लोगों ने क्या किया, इसको समाप्त करने पर विपत्ति जताई। अब देखिए कि आपत्ति जताई। सती प्रथा का अंत क्या हो, सती प्रथा में क्या होता था कि अगर किसी का पति डेट कर दिया था तो उसी आग में उसको जला दिया, तो कि गलत था, लेकिन फिर भी इसका विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा। उसके बाद क्या है, विधवा विवाह को मंजूरी दे दी। अगर किसी का पति मर जाता था तो उसको तो सती प्रथा के अंदर जला दिया जाता था, लेकिन इसमें क्या नियम था कि विधवा विवाह को मंजूरी, जो विधवा भी हो गई है वो पूर्ण फिर से विवाह कर सकती थी, इसको अंग्रेजों ने मंजूरी दे दिया, लेकिन फिर भी भारतीय लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचने लगा। सैनिक कारण क्या था, सैनिक में क्या था, विभेद होता था नस्ल के आधार पर। जो गोरे लोग के सैनिक थे यानी अंग्रेजों के सैनिक थे, उन्हें सारी सुख सुविधाएं दी जाती थी। उसके जस्ट विपरीत जो भारतीय सैनिक थे उनके साथ भेदभाव किया जाता, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उन्हें किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा नहीं दी जाती थी। उसके बाद क्या था, तात्कालिक कारण। सबसे 1857 के विद्रोह में सबसे इम्पोर्टेंट कारण था तात्कालिक कारण। इसके अंतर्गत क्या था, कारतूसों के ऊपर जो गन का यूज किया जाता था वह एनफील्ड राइफल हुआ करता था। इसमें क्या किया जाता था, जो कारतूस लगाया जाता था
तो ऐसा अफवाह फैलाया गया अंग्रेजों के द्वारा कि इस कारतूस में गाय और शुगर का चर्बी है, जिससे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम की भावनाओं को ठेस पहुंचा और जो कि 1857 का ब्यूरो का सबसे इम्पोर्टेंट कारण बना। इसके आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।